हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। आज अकाउंटेंसी का क्वेश्चन था। अकाउंटेंसी क्वेश्चन ही फॉर्मेट बता रहे कहना चाहूँगी मैं इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कर रहे हैं। इसका जो पहला स्टेप था जो कि वर्किंग नोट में किया जाता है, उसकी एक वीडियो मैंने पीछे बनाई थी, आपने देखा होगा उसे। उस वीडियो में मैंने बताया था कि हमें ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले नेट प्रॉफिट हमें जो है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से हमें कैलकुलेट करना है। बिफोर टैक्सेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है, उसको वर्किंग नोट में करना है। उस वर्किंग नोट से जो बैलेंस आएगा उससे हम ये क्वेश्चन शुरू करेंगे आगे। तो देखते हैं कैसे शुरुआत होगी। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने कैलकुलेट जो किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें हमने जो जो टर्म ऐड करनी है, जो जो टर्म माइनस करनी है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उसको करने के बाद हमारा वो अमाउंट जो आया होगा नेट, वो हमने यहाँ शो करना है। इसके बाद हमने एडजस्टमेंट करनी है कौन सी, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन वो कैश ट्रांजेक्शन है जिसमें ना कैश का इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, बट हम उसे कहाँ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय उसको ऐड या लेस किया जाता है उन नॉन कैश आइटम को। और वो लिखेंगे हम दूसरा नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन, जो कि बिजनेस की ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, सेल परचेज से रिलेटेड नहीं है, उससे है जो या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आई है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आई है। वो ट्रांजेक्शन की एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमें ऐड क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, वो कैलकुलेट करना है। सेकेंड वन ऐड करना है गुडविल, पेटेंट या ट्रेडमार्क अमोर्टाइज या फिर रिटर्न ऑफ। गुडविल की वैल्यू डाउन हो रही है या ट्रेडमार्क डाउन हो रहे हैं या पेटेंट्स डाउन हो रहे हैं, उनकी वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अगर आपके डाउन हो रहे हैं तो हम उसको यहाँ पे ऐड बैक करेंगे बिकॉज इट इज ए नॉन कैश आइटम। डिस्काउंट इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर रिटर्न ऑफ। आपका बैलेंस शीट में डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर या शेयर दिया होगा अमाउंट, अगर वो कम हो रहा है दैट मीन वो रिटर्न ऑफ हो रहा है, हम उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स दैट मीन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, उसकी कोई एडजस्टमेंट की है, तो उसको हम यहाँ ऐड करेंगे। और ऐड एक लास्ट वन ही लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। आपने फिक्स एसेट को बेचा है या इन्वेस्टमेंट को बेचा है, इसका हम अकाउंट बनाते हैं बाद में, मतलब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसमें हमने एक अकाउंट बनाकर हमें ये कैलकुलेट करना होता है। या तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है, अगर डायरेक्टली नहीं दिया हो तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है अकाउंट बनाकर। जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे तो उसमें आपको समझा दूँगी। क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, इसे हम वापसी ऐड बैक करेंगे। अब माइनस में करना है इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव। ये कौन सा है, आपने कहीं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपको मार्केट में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका जो डिविडेंड मिल रहा है वो, बिकॉज इट इज़ ए नॉन कैश आइटम, सॉरी इट इज़ ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये फाइनेंसिंग। हाँ, आपने पैसा इन्वेस्ट किया था तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू आपके पास ये इनकम जनरेट हुई है, तो वहाँ शो करना हमने। सेकेंड वन इज रेंट रिसीव्ड। आपने कहीं बिल्डिंग को अपने किराए पे दिया हुआ है, वो आपका रेंट जो आ रहा है वो हम मेंशन करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो ऐड होगा और प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारा माइनस होगा। इसकी पूरी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमारा मतलब एक स्टेप अभी कंप्लीट हुआ है जिसमें हमने सारी वो ट्रांजेक्शन की है जो कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन है और नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन है। इसके बाद हम आगे करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारा आ गया है। अब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को शो करेंगे। अभी हमें कैलकुलेट करेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमारा वो कैलकुलेट होने के बाद वर्किंग कैपिटल, जो कि वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, इनके चेंजेस को ऐड और लेस करेंगे। इसको ऐड करना है, यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये ऐड होंगी। इनका अपोजिट क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये हमारा माइनस होगा। ये इस वैल्यू में से ये सब ऐड लेस होने के बाद हमारा क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लास्ट वन, अब लास्ट स्टेप आ चुका है। इसमें से माइनस करना इनकम टैक्स पेड। स्टूडेंट, आपको जब अपने नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेशन कैलकुलेट किया था, उसमें हमने इनकम टैक्स मेड, तो रीजन फॉर टैक्सेशन मेड, वो जो वर्ड था उसको हमने ऐड बैक किया था। और लेस क्या होगा, इनकम टैक्स पेड।
सबसे पहले वाले स्टेप में हमने उस मेड वाले वर्ड को हमने ऐड बैक किया था और इसे माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनता है, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को लिखकर हम उसमें कैलकुलेट करते हैं और वो मेड और पेड वैल्यू में से एक वैल्यू हमारी अननोन होती है, उसको कैलकुलेट करके हम इसको इस कैश फ्लो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में शो करते हैं। और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, जो कि वहाँ पर हमने क्या किया था, ऐड किया था, यहाँ पर दोबारा से माइनस हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस कौन सा था, वो जो था लॉस फ्रॉम फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर और लॉस बाय नेचुरल कैलेमिटीज, वो जो हमने ऐड बैक की थी वापसी हम यहाँ पर लेस करेंगे और इनकम टैक्स रिफंड इसमें ऐड होगा। अल्टीमेटली जो बैलेंस आएगा वो आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव है तो वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपका नेगेटिव आया तो यहाँ फ्लो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पूरा फॉर्मेट, जिसको हम करके हम, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो या तो एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा आपको जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाना होगा, या फिर आपको सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कभी कभार आता है छोटा सा 1 या 2 नंबर का, लेकिन ये पूरा जो क्वेश्चन आता है ये तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आता है या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा आता है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि हम इसको क्वेश्चन को आगे कर सकें। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जो करें। थैंक यू।